कहानी की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने स्कूल में आके सोच रहा होता है आज कोई स्कूल क्यों नहीं आया। और रोज वो अपने घर के लिए निकलता है तो उसको कोई भी बस नहीं मिलता है रास्ते में। जब वो घर पे पहुंचता है तो उसको घर पे भी कोई नहीं नजर आता है। जब वो घड़ी की तरफ देखता है तो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है क्योंकि टाइम चेंज नहीं हो रहा था एक ही। फिर हमसे बोलता है क्या इसका मतलब टाइम फ्रीज हो चुका है। तभी वहाँ पे एक एंजल आती है और बोलती है कि तुमने सही कहा, अर्थ का टाइम अभी फ्रीज हो चुका है। तभी अपना एमसी बोलता है कि तुम कौन हो। फिर एंजल बोलती है कि मेरा नाम एंजल है। फिर एंजल बोलती है कि मैं एक एंजल हूँ और मेरा नाम लीटा है। तभी लीटा बोलती है कि गॉड से गलती हो गई है और गॉड ने सब इंसान को दूसरे डायमेंशन में सेंड कर दिया है, लेकिन वो तुम्हें टेलीपोर्ट करना भूल गया है। और ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि जब वो एलिमेंट्री स्कूल में था तो उसके स्कूल वाले लोग उसको ट्रिप पे ले जाना भूल गए और मिडिल स्कूल में भी उसके साथ ऐसा ही हुआ था। और बोलता है कि अब तो लगता है कि गॉड भी मुझे भूल गया। अभी लीटा बोलती है कि तुम सही बोल रहे हो, तुमको छोड़ करके सब इंसान को दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर दिया गया है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है कि उन सभी लोग को टेलीपोर्ट क्यों किया गया है। फिर लीटा बताती है कि जिस अर्थ पे तुम अभी रह रहे हो उसका कुछ ज़्यादा ही एक्सपीरियंस पॉइंट हो चुका है और इसी वजह से ये अर्थ लेवल अप हो रहा है और इसी वजह से इस अर्थ पे लोग माना को भी यूज़ कर पाएंगे। और इस अर्थ पे माना यूज़ होने के कारण काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स भी नज़र आएंगे इनको ह्यूमंस अपने नॉर्मल मशीन से नहीं हरा सकते। और इसी वजह से गॉड ने सारे ह्यूमंस को दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर दिया ताकि ह्यूमंस दूसरे वर्ल्ड में ट्रेनिंग कर सके और कैसे माना को यूज़ करना है वो सीख सके और मॉन्स्टर को हरा सके। तभी अपना एमसी बोलता है क्या हम मॉन्स्टर को गन से नहीं मार सकते। देन लीटा बोलती है कि नहीं ह्यूमंस के बनाए हुए मशीन से हम लोग कोई भी मॉन्स्टर को नहीं मार सकते क्योंकि उन मॉन्स्टर के पास काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल एनर्जी है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अब मेरे को क्या करना चाहिए। तभी लीटा बोलती है कि अब तुमको टेलीपोर्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और तभी लीटा बोलती है कि अब तुमको टेलीपोर्ट करना इम्पॉसिबल है। फिर लीटा बोलती है कि 10 साल बाद सभी ह्यूमंस वापस आ जाएंगे अर्थ पे, तब तक मैं तुम्हारा ख्याल रखेगा। फिर लीटा बोलती है कि 10 साल बाद सभी ह्यूमंस वापस आ जाएंगे अर्थ पे, तब तक मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी। तब तक तुम अपने बॉडी को ट्रेन कर सकते हो ताकि तुम फिजिकली स्ट्रांग हो जाओ और उन मॉन्स्टर से फाइट ले सको। फिर हमें 5 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अपने बॉडी को कुछ ज़्यादा ही फिजिकली स्ट्रांग कर लिया होता है। तभी लीटा पूछती है कि तुम 5 साल से जिम कर रहे हो, क्या तुम जिम करने पे कभी बोर नहीं होते। फिर हमें अपना मेन कैरेक्टर नाम पता चलता है जो कि टोनी होता है। टोनी अपने मसल्स को बहुत ज़्यादा ही ग्रो कर चुका रहता है और अगर कोई भी दूसरा इंसान अगर टोनी की जगह होता तो वो हार मान चुका रहता। फिर टोनी बताता है कि अर्थ पे भले ही कोई इंसान नहीं रहता है लेकिन अर्थ पे रहने में उसको दिक्कत इसलिए नहीं होती क्योंकि लीटा उसके साथ रहती है। फिर टोनी बोलता है कि मेरे मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और मेरे को लगता है कि अब मेरे को मार्शल आर्ट्स सीखने होंगे। फिर टोनी बोलता है कि मेरे मसल्स बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और मेरे को लगता है कि अब मेरे को मार्शल आर्ट सीखने होंगे। फिर टोनी लगातार 4 साल तक मार्शल आर्ट सीखने लगता है। फिर लीटा बोलती है कि क्यों ना तुम मेरे साथ एक मैच खेलो और देखते हैं कि तुम्हारा स्किल अभी तक कितना ज़्यादा अपग्रेड हुआ है। फिर जब दोनों के बीच फाइट होता है तो लीटा आराम से टोनी को हरा देती है। और फिर ऐसे करते करते 10 साल बीत चुके रहते हैं और फिर वो दिन आ चुका रहता है जब सब ह्यूमंस वापस अर्थ पे आने वाले होते हैं। टोनी भी उन ह्यूमंस का वेट कर रहा होता है। फिर लीटा उसको बाय बोल करके वहाँ से जा रही होती है बट काफ़ी देर वेट करने के बावजूद भी कोई भी ह्यूमंस वापस अर्थ पे नहीं आता। उसके बाद टोनी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका रहता है। फिर टोनी लीटा से पूछता है कि आखिर ये कैसे हो गया। देन फिर लीटा जवाब देती है कि लगता है कि कुछ प्रॉब्लम हो चुका है। फिर टोनी नाराज़ हो जाता है एंड देन फिर बोलता है कि लगता है कि मेरे को और भी बहुत सारे साल वेट करने होंगे। देन ऐसे करते करते 50 साल बीत चुके रहते हैं और अभी तक भी ह्यूमंस वापस अर्थ पे नहीं आए हुए रहते हैं। और अभी तक टोनी ने अपने मार्शल आर्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर चुका रहता है और बहुत ज़्यादा ही फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो चुका रहता है। देन लीटा बोलती है टोनी को कि ये सब गॉड्स की गलती है, हमें माफ़ कर देना।